हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है और मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा आपको मिक्स टाइप लग रहे होंगे। मतलब यहाँ पर बाय साइड या फिर सेल साइड कोई भी एक क्लियर कट डायरेक्शन हमें नहीं दिख रहा है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, बट ये कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे कर रहा है। आपको पूरे लेवल्स बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर से तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम से हमें पता चल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा मिक्स्ड है। और अगर हम थोड़ा सा एफ आई आई एंड डी आई आई डाटा या फिर ग्लोबल मार्केट्स भी चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको सेम ही सिग्नल्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि एम स्टॉक पे हम एक ही विंडो पे सारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर डाउ जोन्स जो है वो निगेटिव में क्लोज हुआ है, नास्डैक थोड़ा सा साइटली पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, एस&पी यहाँ पर निगेटिव में क्लोज हो रहा है। मतलब इस वाले क्लोजिंग से भी हमें थोड़ा सा मिक्स्ड मार्केट कंडीशंस लग रहे हैं। और अगर हम एफ आई एंड डी आई का डेटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो एफ आई ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेलिंग की है एंड डी आई ने उसके अपोजिट थोड़ी सी ही बाइंग की है। मतलब नेट टू नेट हमें यहाँ पर निगेटिव में दिख रहा है। मतलब यहाँ पर से हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन में एक टर्न ले, बट उसके लिए हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन का वैलिडेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है एम स्टॉक की, और ये इंट्राडे एंड स्कैल्पर के लिए बहुत ही अच्छी है कि एक ही विंडो पे हम देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, एफ आई डी आई क्या कर रहे हैं और इंडिया के भी की मेजर इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, जो हमें ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है। और यहीं पर वॉचलिस्ट से ही हम निफ्टी बैंक निफ्टी और किसी भी स्टॉक का चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पर से एक्सेस कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स हमें यहाँ पर फ्री में यूज करने के लिए मिलते हैं और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये। इसके ऊपर हम आगे बात करने ही वाले हैं। सो अगर हम यहाँ पर से निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ और पूरा टॉप डाउन एनालिसिस समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी जो है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अभी वो लेवल कौन सा है? तो अगर आपने मेरा 2024 का ईयरली मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो, उसमें वहां पर मैंने ये सारे लेवल समझाए। बट अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है वो लेवल कौन सा है वो थोड़ा सा आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। तो मार्केट जिस तरीके से ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने होते हैं और उसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल यूज करते हैं। तो ये जो प्रीवियस पुल बैक है, इसको हमने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया था और वहीं पर से हमें ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मिला था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2.272 का प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है एंड मार्केट ने प्रीवियसली यहाँ पर से रिजेक्शन भी लिया होता। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ पर गया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, देन यहाँ पर से ये ब्रेकआउट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट के बाद हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। मतलब ये जो हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है वो अगर हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है तो हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चल सकते हैं और क्लियरली हम यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से बुलिश सेंटीमेंट से बियरिश सेंटीमेंट में टर्न ले रहा है। तो मार्केट प्रीवियसली कौन से स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर हाइयर हाइज हाइयर लो, देन अगेन एक हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, और उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक लोअर हाई बना दिया, इक्वल लो, अगेन एक लोअर हाई इक्वल लो। इसका मतलब प्राइस जो है वो लोअर हाइज बनाते जा रहा है और अपने प्रीवियस स्विंग लो पे सपोर्ट लेते जा रहा है और यहाँ पर इक्वल लो फॉर्मेशन कर रहा है। जहां की मार्केट प्रीवियसली हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बना रहा था, यस मार्केट यहाँ पर से लोअर हाइज एंड इक्वल लोज बनाकर ये प्रूव कर रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर से कम हो रहा है एंड बियरिश सेंटिमेंट यहाँ पर से बढ़ रहा है। और अगर हम थोड़ा सा ये जो लोअर हाइज बने इनको कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न भी दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। ये हमारा फिबोनाची का जो एक्सटेंशन का लेवल है वो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है एंड ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अभी हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं उसके लिए मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आप ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में प्ले कर सकते हो। मतलब जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पे जाएगी हम यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल पैटर्न देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जब प्राइस सपोर्ट पे आएगी तब हम यहाँ पर कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी देखकर लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। कुछ इस तरीके के ट्रेड्स हम यहाँ पर ले सकते हैं, बट हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमें ब्रेकआउट ट्रेड्स होने वाले हैं। मतलब प्राइस अगर यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देता है तो ऑब्वियसली प्राइस अपने जो
बुलिश ट्रेंड है, इसी को कंटिन्यू करेगा और प्राइस यहाँ पर से ऊपर बढ़ सकती है। सिमिलरली अगर प्राइस हमारे फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल का ब्रेकडाउन कर देती है, तो इस लेवल के नीचे में शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया था, बट ये ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब बुलिश प्रेशर अभी तक फुल्ली यहाँ पर से डाउन नहीं चला गया है। अभी यहाँ पर बुल्स प्रेजेंट है, बट हमें एक प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट करना है, देन यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा फॉल मिल सकता है। हम यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अब ये लेवल कौन सा है? ये लेवल बहुत ही अच्छा आ रहा है, 21,500 का एक राउंड नंबर है, प्लस यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का भी लेवल है। और अगर मैं आपको और भी बताना चाहूँ, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा ना, तो प्राइस कितना नीचे आ सकता है, तो उसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यहाँ पर ले सकते हैं। और इस वाले जो अपमूव है, लास्ट अपमूव, इसको एकदम बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। अब ये लेवल्स हमारे लिए डाउन साइड के लेवल सपोर्ट का काम करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे लिए सपोर्ट होने वाला है 0.5, उसके बाद में सपोर्ट होगा 0.618। प्राइस इन लेवल्स तक नीचे आ सकता है, और अगर प्राइस 0.618 का भी ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो प्राइस बहुत ही अच्छे से एक रिवर्सल भी ले सकता है। मार्केट बहुत ही अच्छे से गिर सकता है अपने प्रीवियस स्विंग लो तक, ठीक है ना। और आप एक बात और भी यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, हमारा 0.382 का लेवल 2.272 के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल के साथ में कोइंसाइड हो रहा है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है ना। इसी वजह से अच्छे से ब्रेकडाउन का वेट करना है, देन हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाले। बहुत ही अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर निफ्टी में आगे आने वाले दिनों में बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने वाले, बट उससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ में एक ब्रोकरेज रिलेटेड बात आपके साथ में करना चाहता हूँ। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑब्वियसली आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप एक स्कैल्पर हो, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, या फिर आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हो, तो आपको पता होगा कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, हम बहुत सारा पैसा हमारे ब्रोकर को पे कर रहे होते हैं। अभी सिंपल इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ जाते हैं और पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्कैल्पर का, इंट्राडे स्कैल्पर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो, तो आपको पता होगा हम दिन भर में 10 ट्रेड्स इजीली प्लेस कर देते हैं। 10 ट्रेड, ये मैं मिनिमम नंबर पकड़ रहा हूँ, बट कोई भी स्कैल्पर 10 ट्रेड मिनिमम यहाँ पर इंट्राडे करता ही है। अभी सिंपल अगर हमें 10 ट्रेड यहाँ पर लेने हैं, तो ऑब्वियसली 10 ऑर्डर हमें यहाँ पर बाइंग के डालने होंगे। उसके बाद में ये 10 ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ करने के लिए और 10 ऑर्डर यहाँ पर सेलिंग के डालने पड़ेंगे। मतलब अगर आप लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो, तो आपको 10 ऑर्डर बाइंग के, उसके बाद में स्क्वायर ऑफ करने के लिए 10 ऑर्डर सेलिंग के। अगर आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको 10 ऑर्डर सेलिंग के डालने पड़ेंगे, देन उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए 10 ऑर्डर यहाँ पर बाइंग के प्लेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर 10 ट्रेड्स किए। मतलब 10 ऑर्डर्स और ये 10 ऑर्डर्स मिलाकर 20 ऑर्डर कोई भी एक स्मॉल इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर जो है वो दिन भर में प्लेस करता ही है, स्पेशली स्कैल्पर, ठीक है ना। तो अगर हम ये 20 ऑर्डर्स का ही ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर से हैरानी हो जाएंगी। मैं आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर भी देता हूँ। अभी जो ब्रोकरेज पर लॉट का जो रेट चल रहा है मार्केट में, वो 20 रुपीज पर लॉट चल रहा है, राइट। और यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमने अभी कैलकुलेट किए, वो है 20। तो हम यहाँ पर सिंपल 20 डाल देते। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे को नहीं ऐड किया है, हमने यहाँ पर फ्यूचर्स को ऐड नहीं किया है, हमने यहाँ पर इक्विटी को ऐड नहीं किया है, हमने यहाँ पर कोई भी करेंसी को ऐड नहीं किया है। मतलब ये हमने यहाँ पर एसआईपी म्यूचुअल फंड्स वो तो छोड़ दो, यहाँ पर कुछ भी ना ऐड करके सिर्फ अगर हम ऑप्शन का यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे एक स्कैल्पर का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो निकल के आ रहा है 96,000 रुपीज। ये नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है अगर आप ट्रेडिंग में जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, और ये 96,000 आप इजीली सेव कर सकते हो और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। किस तरीके से? सिंपल, आपको एम स्टॉक में आपका अकाउंट ओपन करना है। अभी यहाँ पर क्या होता है, एम स्टॉक में कुछ स्टार्टिंग के प्लान्स होते हैं, एक फिक्स अमाउंट होता है, वो आप एक बार पे कर दो, देन आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करने देते हैं। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहला प्लान है 999 रुपीज का, ये जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। यहाँ पर आप कहाँ पर भी ट्रेड करो, मतलब आप यहाँ पर डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, आप चाहे ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, आईपीओ में इन्वेस्ट करो, आपको कुछ भी ब्रोकरेज यहाँ पर पे नहीं करना है। आपको सिर्फ ये वन टाइम फी भरनी है,
उसके बाद में आप लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आप मुझे बोलोगे कि शुभम भाई मैं यहाँ पर एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे इस वाले प्लान की जरूरत नहीं है, तो आप इनके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वाले प्लान के लिए सबसे पहले वो 149 रुपीज चार्ज कर रहे थे, बट अभी इन्होंने ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। तो अगर आप ये वाला प्लान चूज करते हो तो डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ आप यहाँ पर इन सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको इस वाले सेगमेंट में कुछ भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है, बट जब भी आप कोई एफएनओ, करेंसी या फिर इंट्राडे ट्रेड प्लेस करते हो, तो जो भी अभी मार्केट में रेट चल रहा है 20 रुपीज पर लॉट या फिर ऑर्डर, वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, उतना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप ये प्लान ले सकते हो, अगर आप ये ट्रेडर हो तो आपके लिए प्लान बहुत ही अच्छा सुटेबल रहेगा। और अगर आपको एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं भरना है, तो आप इसका भी एड ऑन ले सकते हो। 999 रुपीज का एड ऑन लेकर आप यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए एएमसी भी फ्री कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर 120 रुपीज एवरी क्वार्टर भरने का भी ऑप्शन है। अगर आपको एएमसी चाहिए तो आप इसका भी एड ऑन ले सकते हो, और ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और एम स्टॉक सिर्फ ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही अच्छी है। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर ऑनबोर्डिंग सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पर हो जाती है। उसके साथ में आपको फंडामेंटल डाटा एंड टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पर यूज करने को मिलेंगे। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला, ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स आप यहाँ पर फ्री में यूज कर सकते हो, और उसके बाद में आपको फंडामेंटल डेटा भी यहाँ पर यूज करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी है, इन्फोरिच स्कैनर्स भी है। मतलब भी स्कैनर्स के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनके वेबसाइट पे ही स्कैनर्स मिल जाएंगे, आप यहीं पर स्टॉक्स को स्कैन करके उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। उसके साथ में और भी बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स है, आप इनके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। और उनके सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो है एमटीएफ, उसे हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अगर अब मैं आपको बताऊं, अभी एमटीएफ बहुत सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एमस्टॉक में क्या अट्रैक्टिव है, इनका इंटरेस्ट रेट, जहां पर अदर ब्रोकर्स 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वहीं पर एमस्टॉक सिर्फ 6.99% के इंटरेस्ट रेट के साथ में एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि मार्केट में बहुत कम है, ठीक है ना। ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट के साथ में हमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, एमस्टॉक जो है वो सेबी रजिस्टर्ड है, और एमस्टॉक मिराई असेट्स के अंडर आता है, और वो बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रोकर है। और इनका टर्नओवर, एमटीएफ बुक ट्रेड्स और यूजर बेस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आप भी अभी ब्रोकरेज दे देकर परेशान हो गए हो, तो आप एमस्टॉक के साथ में अकाउंट ओपन कर सकते हो, और आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप कीजिए एंड अपनी ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम यहाँ पर से बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के भी डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर से मैं आना चाहूंगा, और डेली टाइम फ्रेम में सिंपल आपको यहाँ पर मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो बताना चाहूंगा। अगर आपने अगेन मेरा ईयरली एनालिसिस का वीडियो, जो ईयरली एक्सपेक्टेशंस का वीडियो मैंने पोस्ट किया है, वो अगर नहीं देखा होगा तो वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखना ही पड़ेगा। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद में आप वो वीडियो देख सकते हो। वहां पर उस वाले वीडियो में हमने यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर ड्रॉ किया था। ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 1.618, ये 1.618 और 1.272, ये तीन फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स मिलकर एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन बना रहे, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहे मार्केट के लिए। और मार्केट भी, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पर अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है ना, वो स्ट्रक्चर क्लियरली यहाँ पर बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में रिवर्सल दिखा रहा है। अभी वो किस तरीके से हमने स्पॉट किया वो भी आपको बताता हूँ। तो सिंपल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है, और यहीं पर से अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को अभी एनालाइज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट प्रीवियसली क्लियरली हायर हाइज, हायर लोज, अगेन यहाँ पर हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, इक्वल लो, अगेन यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, देन यहां पर मार्केट ने क्या बना दिया, एक लोअर हाई बना दिया, और यहां पर से प्राइस ने क्या कर दिया, अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर दिया। इसी वजह से बोल रहा हूं कि जब मार्केट यहां पर हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा था, अच्छे से ऊपर जा रहा था, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहां पर जाकर थोड़ा सा
चेंज इन ट्रेंड दिखाया, एक लोअर हाई बनाया और अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहां पर से ब्रेक डाउन भी कर दिया। और ये सब कुछ कहां पर हो रहा है? एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर पे हो रहा है। मतलब हो सकता है कि यहां पर से हमें एक बियरिश रिवर्सल देखने को मिले। अभी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको बताने वाला हूं। अभी सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो करंट फॉल लगा है ना, इसको एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे। अभी आप देख सकते हो कि इस वाले प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डाउन साइड के प्रॉफिट बुकिंग के या फिर सपोर्टिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले सकते हैं और प्रीवियस स्विंग लो से प्रीवियस स्विंग हाई तक यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। अभी डाउन साइड के हमारे लिए सपोर्ट के लेवल्स मिल जाएंगे। जैसे प्राइस ने इस वाले स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया, फर्स्ट सपोर्ट होगा 1.272 का। ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर कितना अच्छे से होल्ड करने का ट्राई किया। आज मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर भी मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, देन यहाँ पर से एक छोटी सी रैली हमने देखी। ठीक है ना, मतलब 1.272 ने बहुत ही अच्छा काम अभी अपना कर दिया है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट क्या होने वाला है, 1.618 का। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ये 1.618 का लेवल है, अगर मैं इसे मार्क करूं और प्रीवियसली लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करूं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट और ये 1.618 का लेवल यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे और एक हायर प्रोबेबिलिटी जोन बना रहे जहां पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है। और यही जोन मेरे लिए अभी आगे का इंडिकेशन देगा। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, तो अगर मार्केट ये जोन पे सपोर्ट लेगा ना, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से पुल बैक के ट्रेड्स ले सकते हैं, ऊपर के ट्रेड्स ले सकते हैं। बट अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो प्राइस ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत ही अच्छे से गिरेगा। इस लेवल के नीचे हायर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स बन सकते हैं। तो अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है ना, तो वो मेरे लिए रिवर्सल का ब्रेकडाउन होगा। मतलब जो प्राइस बुलिश ट्रेड में बढ़ रही है ना, अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मेरे लिए प्राइस यहाँ पर से बियरिश हो जाएगी, प्राइस डाउन साइड में गिर सकती है, बियरिश ट्रेंड यहाँ पर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये लेवल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बट अभी रिसेंट के अगर हम थोड़ा सा लेवल्स देखेंगे, तो अभी सिंपल ये वाला लेवल यहाँ पर से मैं हटा देता हूँ और 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते और भी क्लियरली इस वाले फॉल को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर से क्या दिखाई देगा, प्राइस ने यहाँ पर से इंपल्स मूव दिखाया, अगेन एक पुल बैक, इंपल्स मूव दिखाया, अगेन एक पुल बैक, इंपल्स मूव, और यहाँ पर से भी लग रहा है कि प्राइस एक पुल बैक ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं, ताकि शॉर्टिंग करने के लिए हमें कुछ अच्छे लेवल्स मिले। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लेवल्स हमें अभी शॉर्टिंग करने के लिए हेल्प करने वाले। सिंपल ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, आप ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। और सिंपल हमें क्या करना है, जब भी प्राइस 0.382 पे, ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 0.382 से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, अगेन प्राइस यहाँ पर 0.382 पर रिजेक्शन ले रहा है। अभी नेक्स्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, 0.5 एंड 0.618। जब भी प्राइस इन लेवल्स पे जाएगा, अगर कोई प्राइस रिवर्सल पैटर्न बना रहा है ना, तो यहाँ पर मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। बहुत अच्छे हायर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स बनेंगे 0.5 एंड 0.618 पर। अगर प्राइस यहाँ पर से रिवर्सल ले रहा है, कोई रिजेक्शन पैटर्न बना रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। 0.5 एंड 0.618 मेरे लिए शॉर्टिंग के ट्रेड्स होने वाले। और अगर प्राइस 0.382 से भी फॉल कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। इतना सिंपल सिंपल यहाँ पर एनालिसिस होने वाला है। बट अगर प्राइस अपने फिबोनाची क्लस्टर के ऊपर निकल जाता है, तो ये ब्रेकडाउन एक फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा, अगेन प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो हमें सिर्फ देखना है कि प्राइस को यहाँ पर से रिजेक्शन मिलता है या फिर ब्रेकआउट करता है। हायर प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन लेके नीचे आएगा इस वाले एक इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो वो हम अभी आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, बट ये ट्रेड सेटअप्स में यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यही पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और एम स्टॉक के साथ अपना ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। Thank you very much. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.